समाज का स्वास्थ्य जहां बेहतर करने में पुलिस सक्षम हो जाती है, वहीं पर उनका खुद का स्वास्थ्य कुछ इस तरह गिर जाता है कि पारिवारिक समस्याओं से लेकर खुद को सैकड़ों बीमारियों में घेर लेते हैं दिनचर्या के कारण। इसी संदर्भ में आज नया नगर पुलिस स्टेशन और नौगर पुलिस स्टेशन ने संयुक्त रूप से पुलिस वालों के लिए, अधिकारियों के लिए, सभी के लिए एक हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रखा था कम्युनिटी सेंटर में। इस संदर्भ में आज मधुकर पांडे ने भी अपनी राय रखी है, साथ ही एडिशनल एसपी श्रीकांत पाठक ने भी क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। 20 जनवरी प्रजासत्ताक दिन के निमित्त पे मैं मेरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हमने आज के दिन में हर जगह पे पुलिस बंदोबस्त वगैरह जहां भी महत्वपूर्ण जगह है वहां पे लगाया है। और आज की जो सेरेमोनियल हमारी जो परेड वगैरह जो होती है वो होने के बाद में हम लोगों ने कुछ जगहों पे कुछ उपक्रम किए हैं। उसी के तहत ये जो एरिया है यहाँ पे नौघर और नया नगर पुलिस स्टेशन के तकरीबन 100 कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप रखा गया है। यहाँ पे जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है उनके साथ हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वो उनके जो वर्किंग आवर्स हैं बड़े इरेगुलर होते हैं और ड्यूटी करने के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इन दोनों बातों की वजह से उनका जो हेल्थ है उस पर कभी कभी उनको पता भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो उसका एक प्रिवेंटिव मेजर के लिए हम लोगों ने अपने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। इसमें उनका जो ब्लड चेकअप होता है, फुल ब्लड चेकअप, जिसमें कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, किडनी फंक्शन, ये इस तरह के टेस्ट हैं। इलेक्ट्रो ईसीजी किया जा रहा है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। इसका रिज़ल्ट निकलने के बाद में उनको अगर कोई एडवाइस की ज़रूरत होगी तो वो हम लोग आज शाम को या फिर कल वो करेंगे। तो कुल मिला के आयुक्तालय में जो कायदा व व्यवस्था है उसको अबाधित रखने के लिए हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें, यह भी ज़रूरी है और उसी की दिशा में हम ये कदम उठा रहे हैं। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहेगा। हम पुलिसिंग जो है आज के दिन में जो होती है या होनी चाहिए वो आज से 50 या 100 साल पहले जैसे होती थी वैसी अब नहीं रह गई है, ना रहनी भी नहीं चाहिए। इट इज़ बेसिकली अ सर्विस, इट्स कॉल्ड लाइक महाराष्ट्र पुलिस सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है, तो लोकाभिमुख पुलिसिंग की आवश्यकता है। वैसे ही हमको आदेश भी सरकार की तरफ से प्राप्त भी हुए हैं। तो उसके तहत जैसे कि मुद्देमाल लोगों का चोरी हो जाने के बाद में वापस करना, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और भी उपक्रम चालू किए हैं। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया था, एक तकरार निवारण केंद्र करके दिन है। हम लोग हर शनिवार को जितने भी पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं वो उस दिन ऐसे लोग जिनकी पिछले एक सप्ताह में तकरार का निवारण नहीं हो पाया है उन सबको बुलाएंगे, या ना बुलाने पर भी लोग आ सकते हैं। और उस दिन शनिवार को फर्स्ट हाफ में जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो पुलिस स्टेशन के कैंपस में ही बैठेंगे, किसी हॉल में या बाहर किसी खुली जगह पे, और सबसे मिलेंगे। दूसरा, हम लोगों ने जो महिला तकरार करता है उनके लिए एक पुनर्धैर्य नाम की योजना शुरू की है। उसमें यह है कि अगर किसी महिला को उसकी कोई तकरार अगर होती है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कभी हस्बैंड से झगड़ा हो गया, उस केस में हमारा काउंसलिंग सेल होता है, तो हम लोग दोनों को समझा बुझाते करते हैं। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ में वो हमारा कोलैबोरेशन है और वो काउंसलिंग करने से उनकी समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समस्या फिर से शुरू हो जाती है और हमको पता नहीं रहता है। और एक दो केसेस में जो तकरार होती है तो उसमें हम लोग FIR दाखिल करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन अटक होने के बाद में जो बंदा है वो दोबारा जब बेल पे छूट के आता है उसके बाद में वो क्या कर रहा है ये अब कभी अपने को पता नहीं चलता है। तो हमने उसमें ये कहा है कि जो तकरार करता है, जो महिला तकरार करता है, वो उनसे आप दोबारा पूछो। पिछले 6 महीने में या 1 साल में जितने भी तकरार अपने को प्राप्त हुई है उनसे आप दोबारा पूछो कि अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये सवाल जो है उनसे एक हमारी महिला अधिकारी पूछेगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के पीरियड में पूछेगी। और अगर उसकी कोई दोबारा तकरार होगी तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे।
तो ये हो गया। और इसके अलावा फिर हमारे जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनका हेल्थ, इनका वेलफेयर, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग बढ़ावा लेंगे, और इसी तरीके से हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। सर, भले ही शहरवासी हो चाहे ग्रामीण हो, पुलिस आम जनता को चैन सुकून बहाल करती है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखा जाता है पुलिस काफ़ी दबाव में होती है, मानसिक तकलीफ में होती है, पारिवारिक तकलीफ होती है। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए क्या करें? जैसा कि मैंने बताया कि हम उनसे जो इशू है, बेसिक इशू है, वो है कम्युनिकेशन। तो अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि अभी आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने मुझे एक समस्या बताई, उसी तरीके से हम अपने जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। उनका एक दरबार होता है, उनके हर फ्राइडे को वो लोग आके हमसे मिलते हैं, उनकी अपनी समस्याएं जो बताते हैं। कुछ समस्याओं का समाधान तो हम लोग कर पाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म समस्याएं होती हैं, कुछ मीडियम टर्म होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होती हैं। और शॉर्ट टर्म में जैसे कि किसी को यहाँ पे इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन में बदली चाहिए और हम कर सकते हैं, वहाँ पे वैकेंसी है, तो वो इमीडिएटली वो समस्या छूट जाती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि हाउसिंग का है, तो उनके लिए घर बनाने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उसका हम लोग उनको समझाते हैं और उसके लिए हम लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं। पुलिस के स्वास्थ्य और उनकी बीमारियों को लेकर के एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक ने भी कहा, क्या कहा आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। क्या कहेंगे सर, जो स्वास्थ्य चेकअप रखा गया खासकर पुलिस वालों के लिए, क्या देखा, क्या पाया आपने? एक्चुअली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम रेगुलरली पुलिस डिपार्टमेंट में करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि पुलिस में आप सब लोगों को पता है कि पुलिस का ड्यूटी काफ़ी इरेगुलर और हेक्टिक रहता है। काफ़ी बार काफ़ी सारे टेंशन्स रहते हैं, डाइट का प्रॉब्लम रहता है, टाइमिंग डाइट फूड का टाइमिंग रहता नहीं है, सोने का टाइमिंग रहता नहीं है, टेंशन्स रहते हैं। तो ये सब बातों से बहुत सारी जो बीमारियां हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस वाले ही नहीं, हमारे यहाँ सभी लोग हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं कि साल में एक बार एटलीस्ट अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवा ले। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे कर्मचारियों के लिए कि सब कर्मचारियों को कंपलसरी हेल्थ चेकअप साल में एक बार करने का प्रावधान किया है। तो ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अभी ये माध्यम से अभी जो PI वनकोटी साहब ने जो नया नगर की लाइफलाइन हॉस्पिटल के जरिए कैंप रखा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को हमारे सब कर्मचारी का एक हिसाब से कंपलसरी चेक हो जाएगा, और इससे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में डेफिनेटली उनको हेल्प होगी। और एज ए सीनियर ऑफिसर वी एक्सपेक्ट कि हेल्दी अगर कर्मचारी रहेंगे तो उतना ही काम भी अच्छा कर पाएंगे, और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली मैं पर्सनली आई एम डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। तो मेरे को 22 साल से डायबिटीज़ है, इसके कारण मुझे रेगुलरली चेक करना पड़ता है, और आई नो कि क्या क्या चेक करना चाहिए और इसका बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है, और वो करेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन लाइटर मोड आई कैन से कि मैं 100% तो नहीं, 60% डॉक्टर में वैसा हूँ। तो मुझे पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लेना चाहिए और क्या क्या डाइट ये करना चाहिए। तो 22 साल का एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ का, तो इट हेल्प्स मी मे बी। इसमें दो चीज़ें, देखिए मैं अभी किसी से हमारे कर्मचारी से ऑफिस में बात कर रहा था। इसमें दो टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग हैं कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं क्यों टेस्ट करवाऊँ, और दूसरा एक लोगों का एक टेंडेंसी है कि मैंने टेस्ट करवाया तो कुछ ना कुछ निकल आएगा और मेरे को दवाई खाना शुरू करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि डॉक्टर मुझे कुछ ना कुछ दवाई शुरू कर देगा और अभी तक मैं अच्छा चल रहा है तो फालतू मुझे काम लग जाएगा। तो एक टेंडेंसी, और सेकंड है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कुछ, मैं तो बढ़िया हूँ। तो लेकिन जैसा आप सब लोगों को पता है कि आजकल हार्ट अटैक का कुछ उम्र नहीं रहा, कोई भी इस बीमारी का कोई उम्र नहीं रहा। अच्छे जिम के फिटनेस ट्रेनर्स भी 30वें साल में हार्ट अटैक से हम देखते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि साल में एक बार सबने फुल बॉडी चेकअप कर लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शन हम कर सकें डॉक्टर की सलाह से, एक्सपर्ट की सलाह से। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे 22 साल से डायबिटीज़ है, तो है तो भाई रोके चिल्ला के कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उसको मैं आई हैव टू टैकल इट। तो टैकल इट तो इसका बेसिक ये है कि मैं रेगुलरली चेकअप कराऊँ और डॉक्टर के कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट करवा लूँ। सर, भले ही समाज का स्वास्थ्य
सफल हो जाते हो आप बेहतर करने में, लेकिन पुलिस का स्वास्थ्य साल भर में एक बार चेक करने से रह सकता है क्या स्वास्थ्य? हाँ डेफिनेटली, मिनिमम जिसको बीमारी है, कुछ पर्टिकुलर बीमारी है, उसने डॉक्टर की सलाह से जब भी चाहिए तब चेकअप करना चाहिए। लेकिन जिसको बीमारी नहीं है कुछ पर्टिकुलर, तो उसने कम से कम साल में एक बार सब कुछ ठीक है ये चेक करना तो ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फिट रहोगे तो ड्यूटी भी अच्छी कर पाओगे, फैमिली के साथ भी अच्छा न्याय दे पाओगे, बच्चों के साथ भी अच्छा न्याय दे पाओगे। क्योंकि हमने बहुत सारा बार देखा है कि अनटाइमली डेथ किसी फैमिली हेड की हो जाती है तो फैमिली काफ़ी सफ़र करती है। तो हमने ऐसी चीज़ें टालने के लिए डेफिनेटली अपने हेल्थ, खुद के हेल्थ के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। सैकड़ों पुलिस कर्मियों, अधिकारियों ने यहाँ पर आके स्वास्थ्य का चेकअप करवाया और अपनी बीमारियों को पता करने की कोशिश की है। इस संदर्भ में लाइफलाइन हॉस्पिटल ने उनके स्वास्थ्य का चेकअप किया है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।